भगवान शिव हिंदू धर्म के देवता हैं और उनकी महिमा कई पुराणों में वर्णित है। उनकी विशेषताओं, गुणों और उपलब्धियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। शिव का मतलब है कल्याणकारी। भगवान शिव को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब भी देवताओं पर कोई विपत्ति आती है वो महादेव के शरण में जाते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में अक्सर भ्रमित रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप भगवान शिव की सच्चे मन और शुद्धिकरण से आराधना करते हैं तो वो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आदि योगी महादेव जहाँ एक और विनाशक है, वहीं दूसरी ओर एक रक्षक भी है। दोस्तों, उनका क्रोध कितना घातक है हम सभी जानते हैं। वो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। आप रावण का ही एग्जाम्पल ले लो। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे तीनों लोक विजय का वरदान दे दिए थे। भस्मासुर को वरदान देते हैं कि वो जिस पर अपना हाथ रख देंगे वो भस्म हो जाएगा। ये अलग बात है कि वो खुद उससे बचने के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं और अंत में जाकर हिमालय की गुफाओं में शरण लेते हैं। दोस्तों, शिव के व्यक्तित्व में जीवन के कई रंग छिपे हैं। आइए आज भगवान शिव के जीवन से सीखते हैं जीवन जीने के कुछ रहस्य। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया, आपके लाइफ की जो 99% प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो बिना वक्त को गवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ऑलवेज हैव सेल्फ रेस्ट्रेंट। हमेशा आत्म संयम रखे। बिखरे हुए विचार और अनकंट्रोल्ड मन ही हमारे जीवन में सबसे अधिक अराजकता का कारण है। ये एक विनाशकारी जीवन का कारण बन सकता है। अपने दिमाग को अपने टारगेट एम के साथ जोड़ने की जरूरत है। शिव इसके लिए एक आदर्श मूर्ति है। शिव जहाँ एक और अर्धनारीश्वर है, वहीं दूसरी ओर कामजीत भी। इंद्रियों पर विजय पाकर हमें अपने जीवन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस इतने पावरफुल हैं। अगर हम उसका सही इस्तेमाल करना सीख गए तो लाइफ की हर वो चीज जिसे तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे कदमों में होगी, बशर्ते तुम्हें अपनी इंद्रियों को खोलना होगा। अन्यथा आप अपने इच्छाओं और वासना के जालों में फंस कर रह जाएंगे। एक सुखी जीवन जीने के लिए आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल अति आवश्यक है। नंबर 2, कीप योर माइंड काम। शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके पास त्रिनेत्र है, जिसका इस्तेमाल वो केवल संहार के लिए करते हैं। जब तक आंखें खोलने का कोई बड़ा कारण न हो तब तक शिव स्वयं हमेशा ध्यान करते हैं। इसीलिए उन्हें महायोगी कहा जाता है और वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि ब्रह्मांड की भलाई के बारे में स्पष्ट रूप से सोच सके। अपने मन को शांत स्थिति में रखने से आप ये जरूर जानते होंगे, जितने भी समझदार लोग होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं। अपने दिमाग को शांत करने से दुनिया की किसी भी समस्या को हल करने के लिए विचारों की पर्याप्त स्पष्टता मिलती है और ये सबसे अच्छी रणनीति है किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए। नंबर 3, डू नॉट बी अटैच टू मटेरियल प्लेजर। अगर आप देखेंगे भगवान शिव का जीवन बेहद ही सादगी भरा है। उनका पहनावा, उनके अस्त्र शस्त्र, उनका भोजन, उनकी जीवन शैली सब कुछ न्यूनतम है, जबकि वो सर्वशक्तिमान है। उनके लिए विलासिता की कोई भी चीज जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, उनके लिए वो चीज दुर्लभ नहीं है। हर चीज बस उनसे एक विचार की दूरी पर है। फिर भी वो सादगी भरा जीवन जीते हैं। वो हमेशा धन, भोग विलास से दूर रहते हैं। वो जानते हैं कि जीवन का वास्तविक सुख भौतिक भोग विलास में नहीं, वरन जीवन की घटनाओं और अनुभवों में है। शिवजी का त्याग करने का गुण बहुत ही ऊंचा है। उन्होंने समय समय पर अपने सभी संपत्तियों को छोड़ दिया ताकि वो आत्मसमर्पण कर सके। इससे हमें सीख मिलती है, हमें भी अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए और त्याग करना चाहिए ताकि हम दूसरों की सहायता कर सके। नंबर 4, नेवर टॉलरेट और सपोर्ट इवल। दोस्तों, भगवान शिव को ब्रह्मांड में बुराई के विनाश के रूप में जाना जाता है। वो उन सभी को दंडित करने के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बुराई का रास्ता चुना।
क्योंकि वो कभी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हैं। सर्वशक्तिमान की तरह हम सभी को अपने जीवन में कभी भी बुराइयों का बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास जरा सा भी बुराई हो रहा हो तो हमें उसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। अन्याय के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखना शिव के नैतिक मूल्यों में से एक है। नंबर 5, ऑलवेज वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर। भगवान शिव के जीवन से हमें सीख मिलती है कि हमें सबसे ऊपर उठकर लोगों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया में आज हम जितने भी लोगों को सम्मान से याद करते हैं, उन सभी लोगों ने लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब देव और असुर चीजों के लिए आपस में लड़ रहे थे, उनमें से कोई भी जहर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु इनकार कर दिया था, क्योंकि कोई भी इसका उपयोग कर जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन शिव ने लोक कल्याण के लिए इसे निगल कर अपने गले में दबा लिया और नीलकंठ कहलाए। आसान नहीं होता है भगवान शिव जैसा हृदय रखना। चलिए और आगे चलते हैं। नंबर 6, यत्र नारेस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। मुझे पता है संस्कृत का ये श्लोक आप लोगों को समझ ही नहीं आया होगा। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये हमारी सांस्कृतिक मान्यता है। भगवान शिव के जीवन में स्त्री का सम्मान सर्वोपरि है। भगवान शिव के सबसे प्रिय और पूज्य अवतारों में से एक है अर्धनारीश्वर। इस अवतार में शरीर का आधा हिस्सा शिव का है और दूसरा आधा हिस्सा माँ पार्वती का। उन्होंने हमेशा पार्वती को अपने समान और अत्यंत सम्मान के साथ माना है। वो हमेशा उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत मानते हैं और पूरा महत्व देते हैं। अर्धनारीश्वर अवतार इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष दो नहीं बल्कि एक है, इसीलिए दोनों का बराबर सम्मान करना चाहिए। नंबर 7, लेट गो ऑफ प्राइड। अहंकार हमारे जीवन की एक ऐसी दीवार है जो हमें कुछ बड़ा करने या हासिल करने के मार्ग में आती है। हमारा अहंकार एक ऐसा चीज है जो हमारे सपनों और जीवन के लक्ष्यों के बीच आता है। पद, पैसा या ताकत का अहंकार इतना विषाक्त होता है, लोग ऐसे व्यक्ति को कभी पसंद नहीं करते, उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। शिव सर्वशक्तिमान है, लेकिन आप उनके अहंकार का एक कोना नहीं पाएंगे। सामर्थ्य है लेकिन अहंकार नहीं। यदि देखा जाए तो बहुत ही सहज और सौम्य है। उन्होंने कभी भी अहंकार को अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया और ना ही उन्होंने किसी और के अहंकार को बर्दाश्त किया। और यही वो बात है जो हमें शिव से सीखना चाहिए। भगवान शिव के जीवन की ये 7 सीखें एक तरह से उनका आशीर्वाद है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अब तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।